प्यार में बेरुखी की कहानी बहुत आसान है। शुरू में हम एक दूसरे को बेइंतहा पसंद करते हैं, पर धीरे धीरे वो पसंद कम हो जाती है। हम अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वो हमें कुछ बता रहे होते हैं और हम अपने फोन देखना शुरू कर देते हैं। हम ये हरगिज नहीं सुनना चाहते कि उनके साथ आज क्या हुआ, उनका दिन कैसा गुजरा। इस बेरुखी के पीछे एक अहम वजह होती है। लोग बोर हो जाते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग चीजों से बोर हो जाते हैं। वो चीज जो कभी बहुत दिलचस्प लगती थी, या वो फिल्म जो बहुत अच्छी लगती थी कभी। बेरुखी एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेने का एक साइड इफेक्ट है, पर इसके पीछे एक और वजह भी है जो शुरू में तो ना उम्मीद कर देने वाली है, पर साथ रहिए उम्मीद है। रिश्ते में दिलचस्पी खत्म हो जाना ना तो नेचुरल है और ना ही लाजिम। बोर्डम एक ही वक्त में उलझी हुई बात भी है और लगातार भी। ये इसलिए है क्योंकि हमें हमारे हम सफर ने जख्म दिए हैं। हम उनसे गुस्सा हैं या फिर घबराए हुए हैं, और क्योंकि ये बात बताने का हमें सही तरीका नहीं पता, ना अपने आप को ना उन्हें। बेरुखी लाजिम नहीं है, पर ज़हनी तकलीफ से बचने का एक जरिया है। हम जज्बात से खाली हो चुके हैं, सिर्फ बोर नहीं। ये सुनने में अजीब सा लग सकता है, क्योंकि आखिरकार हमें तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे हम सफर ने हमें कोई जख्म दिए हैं। हम उनसे गुस्सा हैं या डरे हुए हैं। सुनने में हंसा देने वाली बात लगती है या बहुत संजीदा। हमारे हम सफर को ऐसे बयान करती है जैसे कोई राक्षस हो और हम डरे सहमे से कमजोर आदमी, जबकि इनमें से कोई बात सच नहीं है। पर प्यार में हम वो नहीं होते जो हम सारी जिंदगी सारी दुनिया के सामने होते हैं। हम शायद बहुत बहादुर खुददार किस्म के आदमी हो, पर प्यार में हम बहुत नाजुक और कमजोर दिल होते हैं। यूं मान लें कि आपके अंदर एक इंसान है, बिल्कुल आपके जैसा, पर नाजुक, नासमझ और कमजोर दिल, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप और हम बचपन में हुआ करते थे। वो बचपन जहाँ से हमारी प्यार मोहब्बत की जरूरत का आगाज हुआ था, जहाँ से हमें पता चला था कि ये क्या चीजें हैं। यही बचपना हमारे दिल पे काबू किए बैठा है, भले क्यों ना हम 6 फुट के दाढ़ीदार इंसान हो। इस प्यार करने वाले बच्चे की अना भी उसी की तरह नाजुक है। बहुत जल्द और आसानी से चोट खा जाता है, डर जाता है और नाराज हो जाता है। बहुत इसकी दिलासारी होती है जब ये आपको बता रहा हो कि आज इसने क्या खाया है और आप इसकी बात काट लें आधे में। बहुत इसकी दिलासारी होती है जब इससे आप नहीं पूछते कि इसकी बाजू पे कल चोट कैसे लगी। बहुत दिलासारी होती है जब आप गले लग के सोने के बजाय कोई किताब पढ़ने लगते हैं या फिर फोन पे लग जाते हैं, या जब आप इसको पसंद का चैनल नहीं देखने देते। जानता हूँ कि एक बड़े आदमी के हिसाब से ये छोटी मोटी बातें हैं, पर हम प्यार में बड़ों वाले उसूलों पे नहीं चलते। ये चीजें किसी छोटे बच्चे के नाजुक दिल पे लगे तीर से कम नहीं है। यकीनन बच्चे को भी चाहिए कि वो एकदम हमें बताए कि क्या बात है, हमें समझाए कि वो तंग है, नाराज है। आखिर हम क्यों नरमी से बच्चे की बात नहीं सुनेंगे? पर अक्सर बच्चा खामोश रहता है। माफ किया जाए, बच्चे को खुद नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसे तकलीफ पहुंची है, और वो सिर्फ मजीद तकलीफ से अपने आप को बचाने के लिए चुप है। इस चुप को हम प्यार में बेरुखी कहते हैं। अगर हम इस बच्चे की तकलीफ को अल्फाज दें तो कितने अजीब लगेंगे, जो कि एक वजह है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते। कैसे शर्म नहीं आएगी ये बोलते हुए कि मुझे नहीं लगता तुमने ध्यान से मेरी बात सुनी, जब आज मैं बता रहा था कि मैंने आज क्या खाया, या मैं 25 साल का हूँ पर मुझे रिमोट शेयर नहीं करना। ये बिल्कुल छोटी मोटी बातें हैं किसी बड़े आदमी के लिए, पर हमारे अंदर जो बच्चा प्यार किए बैठा है वो कहाँ बड़ों के उसूलों पे चलता है। ऐसे में हमारा प्यार सूखा पड़ जाता है।
وہ तंजिया और चिड़चिड़ा हो जाता है, पर उसे खुद पता नहीं होता कि वो ऐसा क्यों बन गया है। वो कोई अदाकारी नहीं कर रहा, वो कंफ्यूज्ड है। इन मसलों को हल करने के लिए हमें एक दूसरे को समझने और माफ करने की जरूरत है, और एतबार की जरूरत है कि हम दोनों में कोई इस हालत से गुजर रहा है तो हम दोनों मिलकर एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को इन हालातों से निकालें। हमें ऐसा रास्ता निकालना है कि ये छोटी छोटी तकलीफें एक दूसरे को बताई जाए, अगले की हमारी बातों को ये कहते टाले बगैर कि ये सब बचकानी हरकतें हैं, ख्याली बातें हैं वगैरह। हमारे अंदर के प्यार करने वाले बच्चे की नाजुकी को आम आंखों से देखा जाए तो अजीब व गरीब है, पर प्यार आम बात नहीं है। जब हम बेरुख हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हम सफर में से दिलचस्पी खत्म हो गई है। हमें बस एक मौका चाहिए ये पता लगाने का कि हम असल में उनसे सिर्फ खफा हैं, नाराज नहीं। और हमें कोई तरीका चाहिए बिना शर्म के परवाह किए इन छोटी मोटी नाराजगियों को बयान करने का।